सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी ऑल द बेस्ट करे होंगे। तो आज के जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखेंगे। तो जो साथी पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ की ज़रूरत है भाई, जो नीचे नंबर दिया गया मैं हर क्लास में बताता हूँ, आप मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। तो सबसे पहले आप पहले की क्लास देखना, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना। अगर अभी तक आपने हमारी एक भी क्लास नहीं देखी तो आगे की क्लास आपने नहीं देखनी, क्योंकि पीछे की क्लास के बगैर आगे का आधार नहीं है। ये चीज़ें आप जानते हो। तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार हमारा जो क्लासों का रिव्यू देख लेना, उसके बाद आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कम समय है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करना है। तो जो साथी पहली बार आए हैं भाई, आती प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और सपोर्ट हमें जो मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं। जो मेन पॉइंट होते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से भाग में आती है भाई? दक्षिण भाग में आती है। अब बात करेंगे भाई ये कितने जिलों में फैली हुई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण भाग में आती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये दक्षिण भाग में आती है, कौन कौन से जिलों में आती है? या तो 3 जिले वो दे देगा जिनमें नहीं आती है एक जिला, तो यहाँ से फिट कर देगा, या 3 जिले यहाँ से फिट कर देगा। ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी अरावली जो श्रृंखला है निम्न में से कौन से जिले में नहीं आती। तो वो आपने ध्यान देना भाई, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में ये जो आपकी श्रृंखला भाई फैली हुई है। ठीक है ना, ये नोट कर लेना भाई, सभी जिले इंपॉर्टेंट है। तो ये है भाई आपका आज का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी घग्गर है जो आपकी मुख्य उपनदियों में से एक है, पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। तो कौशल्य बांध, तो कौशल्य बांध कहाँ पे भाई? कौशल्य नदी कहाँ पे है, किसकी सहायक नदी, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, किसकी सहायक नदी है ये आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ की नदी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौशल्य बांध कहाँ पे है भाई, सभी साथी बताएंगे। जो साथी हरियाणा जी के अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं वो जवाब देंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट अगर नहीं पता तो नीचे में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट आता भाई क्वेश्चन, सोनीपत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल भाई, इस जिले की मिट्टी बलुई लेकिन उपजाऊ है भाई। मिट्टी कौन सी है? बलुई है लेकिन क्या उपजाऊ है? गेहूं और धान भाई। कौन सी फसल है प्रमुख फसल? गेहूं और धान है सोनीपत की, जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है। तो धान और चावल का कटोरा किसको बोलते हैं भाई? करनाल को। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होता है? करनाल में। लेकिन सबसे ज़्यादा चावल की जो किस्में हैं वो कहाँ पे उगाई जाती हैं? लगभग 48 प्रकार की किस्में वो आपकी कैथल में पाई जाती हैं। ठीक है ना, नोट कर लेना भाई, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्राचीन काल में अरुणा, तो प्राचीन काल में जो अरुणा नदी भाई किस नाम से जानी गई? अरुणा नदी के नाम से जानी गई। तो वर्तमान में उसका क्या नाम हो जाएगा? मारकंडा भाई। मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है भाई ये। और मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या बोला जाता है? हर क्लास के अंदर हर वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। अगर अब भी नहीं पता तो भाई आप हमारी क्लासें नहीं देखते हैं, तो भाई देखा करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। पीडीएफ आपके पास है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हरियाणा जीके का बेस है। एनटीए ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो एनटीए आपकी हरियाणा जीके पिछले एग्जामों से उठाएगी। वो आपका जो सीटी कॉमन एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने हरियाणा जीके देखी है, किस बेस की आई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास राज्य स्तर पर वो अधिकार और कार्य मिलता है जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को मिलता है भाई। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य मिलता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को ये कार्य दिया जाता है भाई। ठीक है ना, तो क्या है, राज्यपाल संवैधानिक रूप से जो राज्य का मुखिया होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 153 के तहत। ठीक है ना, नोट कर लेना भाई, 153 के तहत। तो 154 में इसकी क्या आती है भाई? ये कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख 154 में। 155 में क्या होता है भाई? बताएगा कोई साथी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, राज्यपाल का 155 आर्टिकल में क्या बताया गया है। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा, हरियाणा गठन के बाद 13वीं विधानसभा। तो हरियाणा विधानसभा में कितने संसदीय कक्ष बने भाई? एक। ठीक है ना, एक, क्योंकि हरियाणा में कोई भी विधान प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है ना, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा है? और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं चुन के आई कौन सी विधानसभा के अंदर चुन के आई, बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा महिला अध्यक्ष बनी। 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1968 तक ये सत्ता में रही। तो ये हरियाणा की नहीं बल्कि देश की क्या भाई पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा बताएगा कोई साथी? तो संबंध बताना भाई, किसी को पता है तो बताइए। इससे पहले ये भाई क्या है, पुदुचेरी यानी पांडिचेरी की भी राज्यपाल रह चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन जो हरियाणा गैस उत्सर्जन और डीजल की खपत को कम करने के लिए चालू की गई, हरियाणा और किस जिले के बीच लगती है, ठीक है भाई। ये ट्रेन दोहरी ईंधन प्रणाली पर चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक भाई? रोहतक टू रेवाड़ी। कब चलाई गई? 13 जनवरी 2015 को सीएनजी ट्रेन चली। तो आप मुझे बताना भाई, हरियाणा में देश की जो पहली ट्रेन चली है कब चली, ठीक है ना, और कौन कौन से जिलों के बीच चली ये भी बता देना भाई, ठीक है। तो 16 ट्रेन आपकी 2017 में चली थी दिल्ली टू फरूखनगर। हरियाणा वन विभाग के साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों को 3 प्रजातियों को बचाने के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की। तो ये पिंजौर में की गई। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 2001 में हुई है, ठीक है ना। कब हुई है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना? 2001 में हुई है, नोट कर लेना। ये तो आपको पता है, ये गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बहुत बार आ चुका है, पंचकुला में, लेकिन 2001 में इसकी स्थापना भी हुई है, ये भी नोट कर लेना भाई। हिसार जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव बताना भाई कौन सा है? ये हरियाणा का आपका क्या है, राजकीय पक्षी या राजकीय पशु बताओ भाई? ब्लैक बग। तो ब्लैक बग क्या भाई आपका राजकीय पक्षी है या पशु है बताओ? वो पशु है भाई, काला हिरण, ठीक है, काला हिरण। तो ये हिरण पार्क जो आपका है कहाँ पे है? हिसार और रोहतक के मैम के पास स्थित है। हिसार जिले के हिरण पार्क में पाए जाने वाला मुख्य जीव कौन सा है भाई? काला हिरण है, जिसको हरियाणा का क्या बोला जाता है? राजकीय पशु। हरियाणा में स्थित है भाई ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब। तो काला अम्ब कहाँ पे हो जाएगा? पानीपत में। तो पानीपत की 3 लड़ाई आप सभी जानते होगे भाई, बहुत बार बता चुके हैं। एक पानीपत में क्या है भाई, युद्धों का अखाड़ा बोलते हैं तीनों लड़ाइयों के कारण। और यहाँ पे क्या है, हैंडलूमों का शहर इसको कहते हैं, वीवर सिटी इसको बोलते हैं, ठीक है ना भाई। दरियों की नगरी इसको बोलते हैं, यानी दरी के अंदर आपका पानीपत में। चीनी यात्री ह्यून त्सोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक भाई हरियाणा की किस शहर की महिमा और शक्ति पर चर्चा करती है? थानेश्वर पर चर्चा करती है भाई। ह्यून त्सोंग की पुस्तक कौन सी? सीयू की। तो ये क्वेश्चन बनता है भाई, किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन? ह्यून त्सोंग। तो ये ह्यून त्सोंग हरियाणा में कब आया, ठीक है ना भाई। ये यात्री ह्यून त्सोंग सन 629 में दरबार में आया था। तो ये नोट कर लेना भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 629 में दरबार में आया। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या भाई हरियाणा के किस जिले में की गई? डाकुओं द्वारा, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान की हत्या किसके द्वारा की गई? डाकुओं के द्वारा की गई थी। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के अंदर 24 अक्टूबर 1240 को। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे भाई? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसके बारे में तो बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान की हत्या आपकी कैथल में, यानी जो रजिया क्या कर ली, लूट ली डाकुओं ने। ऐसा एक वो मशहूरी यानी बच्चों के लिए चीज आती थी, रजिया लूट गई डाकुओं से, ठीक है ना। तो ये डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। तो इसका मकबरा भी कहाँ पे हो जाएगा? कैथल में। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से। क्या क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको बता दूं? रजिया सुल्तान का मकबरा दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक है। और ये मध्यकालीन जो भारत की क्या है भाई, अंतिम और पहली महिला शासिका भी थी। कौन? रजिया सुल्तान। तो दक्षिण एशिया का पहला महिला स्मारक कहाँ पे है? रजिया सुल्तान का कैथल में। हरियाणा के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बताएगा कोई साथी? वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है बताइए भाई वर्तमान में, ठीक है। देश की सबसे बड़ी जो मंडी बनाई गई भाई 600 एकड़ में 600 किलो में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? गन्नौर के अंदर स्थापित की जा रही है। कौन कौन से देशों के सहयोग से स्थापित की गई भाई? ये नोट कर लेना, कौन कौन से देशों के सहयोग से? फ्रांस और चीन, ठीक है ना। फ्रांस का जो शहर है रूंगिंग और जो चीन का शहर है भाई स्नेजेन, तो इनकी सहायता से मंडी तर्ज पे बनाई जा रही है जो आपकी गन्नौर सोनीपत में। निम्नलिखित में से कौन कौन सी हाल ही में घोषित हरियाणा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना 2018-19 की विशेषता नहीं है, लेकिन आपने करंट कौन सी पढ़नी है? 22 और 23 की। लेकिन इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके सामने आएंगे, तो आपको देख लेना भाई, ठीक है ना। तो 2018-19 की कौन सी विशेषता नहीं है भाई? तो शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ताकि सुरक्षा का आश्वासन
दिया जा सके, ये विशेषता नहीं है। हरियाणा के जींद के किशोर खिलाड़ी भाई लक्ष्य सराण ने 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक अपने नाम किया। तो इनका गेम कौन सा था भाई? गेम था दोस्तों ट्रम्प शूटिंग। क्या था भाई? ट्रम्प शूटिंग। ठीक है, ट्रम्प शूटिंग लक्ष्य सराण का गेम था। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछूं दोस्तों, तो बताना बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है हरियाणा में? ठीक है ना भाई, बॉक्सिंग अकादमी, मुक्केबाजी की जो अकादमी है हरियाणा में कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताना भाई। औद्योगिक नीति जो आपकी बनाई गई है, संवर्धन विभाग जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है, तो वर्ल्ड बैंक के सहभागिता के व्यवसाय करने की सहजता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम रैंकिंग जारी की गई। तो हरियाणा का कौन सा स्थान इसमें पाया गया? तो हरियाणा का इसमें तीसरा स्थान पाया गया। तो नृत्य फाल्गुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है भाई। फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है किसानों के द्वारा। तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? फाग नृत्य जो आपका आएगा वो किसानों के द्वारा किया जाता है। और ये जो आपका नृत्य है भाई, इसको पुरुष और महिलाएं करती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो नृत्य आपका किसके द्वारा किया जाता है? दोनों के द्वारा, यानी पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा ये नृत्य आपका किया जाता है। एक धनुष यंत्र जो आपका भाई, जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सारंगी। ठीक है भाई, हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में जिस धनुष यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है दोस्तों सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक तूने मेरे जाना गाना के लिए प्रसिद्ध हो गया था? गजेंद्र वर्मा। तो गजेंद्र वर्मा है जो आपका कहाँ से हो जाएगा? सिरसा से संबंधित हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इनका जो जिला पूछे भाई, इनका संबंध पूछे तो सिरसा हो जाएगा। किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून लिखा भाई? इंपॉर्टेंट है, किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पे कार्टून लिख दिया? शेखर गुरेरा ने लिख दिया था भाई। सूर्योदय की धरती जापान से शेखर गुरेरा ने ये यात्रा वृतांत था जो आपका। तो इनका जन्म भी पूछे लेकिन पूछ नहीं सकते, लेकिन पूछ भी ले भाई तो आपको बता देना है 30 अगस्त 1965 को पंजाब के मोगा में हुआ है। तो मोगा से मुझे याद आया, एशिया की पहली भाई जो आपकी अनाज मंडी बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है? तो बताना भाई, भारत की पहली अनाज मंडी है, सॉरी दोस्तों, भारत की पहली अनाज मंडी कहाँ पे है? तो मोगा में बनाई गई थी। एशिया की बनाई गई थी कहाँ पे? लाडवा में। ठीक है ना, तो भारत की पहली जो अनाज मंडी है वो मोगा के अंदर है। इनमें से हरियाणा उर्दू अकादमी का उद्देश्य बताना भाई, कौन सा नहीं है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी का कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता दोस्तों? भारतीय लेखकों की पुस्तक जो प्रकाशित की जाती है उसकी वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ओट्टू बिराज कहाँ पे आएगा? गग्गर नदी पे है भाई। ठीक है, एक जलाशय है जिसमें किस नदी का पानी आता है? गग्गर नदी, यानी गग्गर आकड़ा नदी का पानी इसमें आता है। स्थान है इसमें 8 किलोमीटर दूर ओट्टू नामक गांव के निकट। ओट्टू गांव में भाई इस बांध का निर्माण 1896 में शुरू किया गया। सहयोग किसका हुआ भाई? बीकानेर रियासत के ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें उद्देश्य बताया गया है, इस बांध से उत्तरी और दक्षिणी गगरी जो भी नहर आती है उनमें जलापूर्ति होती है, जो उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का एक बड़ा साधन मानी जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिलों के नाम बताएगा कोई साथी? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित जिलों के नाम बताओ। तो गुड़गांव, गुरुग्राम, यानी पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित जिले हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3226 किलोमीटर। ठीक है भाई, कौन कौन से जिलों में? करनाल, रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, राजस्थान के कुछ जिले जो दिल्ली के कुछ भाग समेत 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है भाई पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो यमुना नहर कौन कौन से जिलों को सिंचाई करती है पता होना चाहिए। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तुलना हरियाणा का जो क्षेत्रफल है भाई वो अधिक रहता है? क्वेश्चन को देखो भाई दोबारा से, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जो तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल अधिक रहता है? तो केरल से अधिक हमारा क्षेत्रफल बनता है। यमुना नदी हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है भाई, फरीदाबाद। ठीक है, यमुना नदी किस जिले में हरियाणा राज्य से बाहर निकलती है? तो यमुना नदी फरीदाबाद से होकर बाहर निकलती है। तो यमुना नदी को नाम हो जाएगा बारामासी सदानीरी नदी, और एक नित्यवाणी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो नाम मैंने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मध्य 320 या 328 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ये भी याद कर लेना भाई। ठीक है, तो शाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से जिले में आएगी? भिवानी में।
ठीक है भाई। भिवानी में तो रिवासा पहाड़ी आपकी हो जाएगी भिवानी में, और जो खानक पहाड़ी है वो भी भिवानी में। ये सारी की सारी जो पहाड़ी दी गई है ऊपरली, जैसे डाडम पहाड़ी ये भी भिवानी में है, कलियाना पहाड़ी, चरखी दादरी। तो कलियाना पत्थर जो आपका पाया जाता है हिलने वाला पत्थर, वो कलियाना में पाया जाता है चरखी दादरी के अंदर। कपूरी पहाड़ी आपकी चरखी दादरी में, टंकरी पहाड़ी आपकी चरखी दादरी, डोसी की पहाड़ी आप सभी जानते हो नारनौल में। तो डोसी की पहाड़ी की जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कोई साथी बताएगा भाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताना। कौन सा राज्य स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के बराबर होता है? बिल्कुल आसान है भाई। कौन है जो ऐसा जो भारत के राष्ट्रपति के बराबर होता है? तो राज्य का प्रथम नागरिक बताओ भाई कौन हुआ है? राज्य का प्रथम नागरिक बताना भाई, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ का मुख्यालय बनेगा दोस्तों, ठीक है। किसका मुख्यालय बनेगा? महेंद्रगढ़ का मुख्यालय बनेगा। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका प्रशासनिक कार्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में न होकर किसी अन्य शहर यानी नारनौल शहर में बनाया गया है। समतल यमुना लिंक SYL नहर के मामले में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ हमारा विवाद चला हुआ है? पंजाब के साथ विवाद चला हुआ है भाई। तो ये जो आपका SYL वाला मैटर है, इस पे हमारा जो विवाद चला है ये पंजाब के साथ है। और हरियाणा का जो एक और विवाद चला हुआ है मूनक नहर पे, किस किस का विवाद चला हुआ है? कोई साथी बताएगा मूनक नहर पे कौन कौन से राज्यों का विवाद है? हरियाणा की राजधानी शहर के अंदर जो रॉक गार्डन बनाया गया भाई, किसके द्वारा बनाया गया? नेक चंद सैनी के द्वारा बनाया गया दोस्तों, नेक चंद सैनी, ठीक है ना। तो नेक चंद सैनी के द्वारा बनाया गया था। नेक चंद सैनी का जन्म पूछे 1924 में, मृत्यु 12 जून 2015 को, ठीक है ना भाई। उसके नाम पर इस गार्डन का नाम नेक चंद रॉक गार्डन भी कर दिया गया। नेक चंद को पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपके लिए खास बात हो जाएगी। ये चंडीगढ़ में सुखना जिले के पास आता है। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भाई श्री बंसी लाल, सबसे लंबे समय तक और सबसे ज़्यादा बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल पूछे चौधरी भजनलाल का, लेकिन इसमें पूछा हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल हैं। श्री बंसीलाल हरियाणा के सबसे अधिक समय यानी सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो वो आएगा बंसीलाल का। और सबसे छोटा कार्यकाल यानी सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री बने वो आपका आएगा किसका भाई? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। चौधरी बंसीलाल 4633 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का रहा है, ठीक है ना भाई। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने कुल 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हरियाणा के सबसे कम समय तक पाँच दिन भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, ये भी इन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड है। तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तो भाई जो ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र सिंह, तो इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बताना भाई क्या था? इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा की जो पार्टी बनाई भाई कौन सी बनाई? हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बताएंगे भाई कोई साथी? एडवोकेट जनरल कौन है भाई हरियाणा के? कोई साथी बताएगा? एडवोकेट जनरल श्री आनंद स्वरूप, ठीक है ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 7 से 23 सितंबर 2018 तक हुआ था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें भागीदारी बना? जो भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है या जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है उसमें एक तो आपका सहभागी देश होता है, एक सहभागी राज्य होता है, ठीक है। तो इसमें बना था भाई 2018 में जो हुआ था थाईलैंड। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बताना भाई? श्री कृष्ण मुरारी, वर्तमान में देख लेना भाई, ठीक है। 6 अक्टूबर 2019 से ये न्यायाधीश बने हैं। रविशंकर 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित है भाई? क्वेश्चन को घुमा दिया, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 तक भाई हमारे 2 हैं जो हरियाणा की आरक्षित सीट है लोकसभा की, ठीक है। तो हरियाणा के 10 संसदीय पूछे मतलब संसद के, तो संसद की हमारी सीट कितनी है यहाँ से? 10, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है भाई। 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, अंबाला और सिरसा जो आरक्षित है। और ये जो आपकी 17 सीटें हैं भाई ये विधानसभा के आरक्षित हैं, ठीक है।
तो आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें जयपुर स्थित केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का सहयोग लिया गया, सहयोग करेगा। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे खोला गया? गुरुग्राम में। तो यहीं पे क्या खोला गया था भाई? हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन भी खोला गया, इसलिए गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में संदेश प्रकाशित किया भाई, यानी संदेश समाचार प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका जो निकाली थी। तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। 4 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ भिवानी जिले के केलंगा गांव, जो वर्तमान में कहाँ पे आता है? रोहतक में, ठीक है भाई। 1916 में लोकमान्य तिलक की स्वराज संघ के साथ ये जुड़ चुके थे, यानी सदस्य बने थे। 1917 में इन्होंने ओम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया, लीड किया। इन्होंने संदेश नाम जो समाचार पत्र निकाला, भिवानी से ही निकाला। इनकी मृत्यु जून 1956 में हुई। हरियाणा के सबसे पहले बड़े स्वतंत्रता सेनानी बने भाई, यानी हरियाणा के पहले वह बड़े स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था, मुझे तो संपूर्ण हरियाणा की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। हरियाणा की नहीं है दोस्तों, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये शब्द किसके थे? पंडित नेकीराम शर्मा के। तो MP10 गाने के लिए मशहूर हो गए, जिन्हें तूने मेरे जाना। तो गजेंद्र वर्मा ये दोबारा से आ गया, कहाँ से संबंधित है? सिरसा से। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है भाई? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो आपका आएगा साहित्य से संबंधित नहीं है। तो टांगरी नदी हरियाणा की नदी की सहायक नदी है भाई। गग्गर नदी की जो सहायक नदी आएगी आपकी टांगरी आएगी, ठीक है भाई। टांगरी नदी एकमात्र नदी हरियाणा की जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। तो ऐसी एकमात्र नदी जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं वो आपकी टांगरी है। कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढ लेना भाई, शायद आपके हिस्से के आपको मिल जाए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन भाई सभी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ये ना सोचो कि मुझे याद नहीं करना। हरियाणा की झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, कौन सी भाई? बिंडावास। तो बिंडावास झील की स्थापना कब हुई भाई? 3 जून या 5 जुलाई 1987 को हुई थी भाई, ठीक है। 5 जुलाई 1987 को इसकी स्थापना हुई। इसको टापुओं वाली झील और इसको हरियाणा की सबसे सुंदर झील भी कहते हैं। और इसको जो बनाया गया था भाई, आपको पता ही है कब स्थापना हुई, मैंने बता ही दिया 1987 में, ठीक है। ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बिंडावास हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के नाम से भी जानी जाती है। नारसिंह स्टेडियम जो नामक क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पे है? क्रिकेट स्टेडियम आपका फरीदाबाद में, लेकिन नारसिंह रेवाड़ी से संबंधित है, ये नोट कर लेना भाई, ठीक है। फरीदाबाद में स्थित नारसिंह स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इसे मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तो बीरबल का छत्ता हरियाणा के कौन से जिले में आता है? महेंद्रगढ़ में आता है। किसके द्वारा बनाया गया? पता होना चाहिए ना। ये छत्ता राय बाल मुकुंद दास, इसे बीरबल का छत्ता के नाम से भी जानते हैं। ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में आता है, यानी किसके द्वारा भाई? राय मुकुंद दास के द्वारा, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में नहीं है? क्वेश्चन देखो क्या पूछा, शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं है? जब आपको पता होगा ना कौन से जिले में है, तभी तो आप बताओगे कौन से जिले में नहीं है। तो सिरसा में नहीं है भाई, ठीक है। तो ये अम्बाड़ा पंचकुला यमुनानगर जिले में आती है, लेकिन सिरसा जिले में नहीं आती है, ठीक है। ये याद कर लेना भाई। राज्य विधानसभा चुनाव किसके द्वारा आयोजित होते हैं? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा।